कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कभी कभी इसका संबंध आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी होता है। सुनिए दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी कि हम जीवन में कुछ भी कर ले, लेकिन हमें हमारे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे जैसे भी हो, हमारे कर्म का फल हमारे पास आ ही जाता है। हम जैसा करेंगे हमको वैसा भरना ही पड़ेगा। तो सुनिए ये कहानी। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने नया नया काम शुरू किया। उसके लिए उसने एक लड़के को उस काम में रखा। वह लड़का अपने काम में बहुत कुशल था। व्यापारी ने सोचा कि लड़का इतनी मेहनत करता है, क्यों ना मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इस लड़के को दे दिया करूं। इससे मुझे कुछ पुण्य भी मिल जाएगा। वह लड़का पूरी ईमानदारी से काम करता था और उससे खुश होकर व्यापारी ने रहने के लिए उसे अपना पुराना मकान दे दिया था। कुछ ही सालों में उसका व्यापार बहुत ज्यादा तरक्की कर गया। एक बार किसी कंपनी से अच्छी डील हो गई और मुनाफा करोड़ों में हो गया। अब व्यापारी का व्यापार बढ़िया चल रहा था। जब मुनाफा करोड़ों में होना शुरू हुआ तो उसे 10वां हिस्सा, जो लाखों में बनता था, अब उसे देना मुश्किल लगता था। अब व्यापारी की नीयत बदल गई। उसे लगा मेरा व्यापार तो अब बहुत अच्छा चल रहा है, अब इस लड़के के बिना भी मेरा व्यापार तरक्की कर लेगा। किसी तरह ये लड़का मेरे रास्ते से हट जाए तो मेरा 10वां हिस्सा भी मेरा बच जाएगा और वह भी मेरा हो जाएगा। अब एक दिन उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए व्यापारी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर उस व्यापारी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़के को मार डाला और वह बेचारा लड़का मर गया। अब व्यापारी अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उस लड़के के आगे पीछे कोई भी पूछने वाला नहीं था। व्यापारी ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। लड़के की मौत के 1 साल बाद व्यापारी के घर बेटा पैदा हुआ। उसके घर में बहुत खुशी मनाई गई। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। 21 साल का होते ही उसकी शादी कर दी। शादी के अगले दिन ही लड़का बहुत बीमार हो गया। उसे ऐसा रोग लगा कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता था कि उसकी बीमारी क्या है। व्यापारी का सारा पैसा धीरे धीरे लड़के के इलाज पर खत्म होने लगा। लड़के की पत्नी को दिन रात ताने सुनने पड़ते कि इसके आने से ही लड़का बीमार हुआ। इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, यह मनहूस है। और लड़के की बहू बेचारी दिन रात रोती, किसी को अपना दुखड़ा भी नहीं बोल सकती थी। अब व्यापारी की सारी जमा पूंजी जायदाद लड़के की बीमारी के कारण धीरे धीरे खत्म हो गई थी। अब व्यापारी का अपना मकान बिक गया और उसी पुराने टूटे फूटे मकान में आ गया, जो कभी उसने दुकान में काम करने वाले लड़के को रहने के लिए दिया था। लड़का एकदम मरने की कगार पर था। एक दिन जब व्यापारी की आंख लगी, उसे सपने में दुकान में काम करने वाला लड़का दिखाई दिया, जिसे उसने कुछ साल पहले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मार दिया था। सपने में उसने पूछा, सेठ जी क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही आपका बेटा बनकर इस जन्म में आया हूं। आपने मुझे 10वां हिस्सा देने की बजाय मरवाना सही समझा। इसकी सच्चाई सिर्फ आपको और मुझे पता है। अब उस 10वें हिस्से का कई गुना आपको मेरी बीमारी पर लगाना पड़ा। व्यापारी कहता है कि मैंने माना, मैंने तो तुम्हें मरवाया, तभी तो अपने उस कर्म का फल भोग रहा हूं। लेकिन मेरी बहू की क्या गलती है? उस लड़की ने तो बेचारी ने शादी के बाद एक दिन भी सुख का नहीं भोगा। लड़के ने कहा कि क्या आपको पता है, वो दोस्त जिसने मुझे आपके साथ मिलकर मार दिया था, इस जन्म में वही आपका दोस्त मेरी पत्नी बनी है। मुझे मारने के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई थी। जबकि व्यापारी भी ये जानता था कि उस लड़के को मारने के अगले दिन ही उसके दोस्त की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह आपका दोस्त ही आपकी बहू बनकर अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रही है। लड़के ने कहा, अब मैं चलता हूं, मेरा कर्ज जो आप पर था वह पूरा हो गया है। जिस दिन व्यापारी को सपना आया और सुबह उसकी आंख खुली, उसी दिन उसके लड़के की मौत हो गई। तो देखा दोस्तों, सच ही कहते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। जो व्यापारी को उसी जन्म में भोगना पड़ा, उसका बेटा मर गया और उसकी जमीन जायदाद सब खत्म हो गई।
उसके दोस्त को अगले जन्म में उसकी पत्नी बनकर भोगना पड़ा। कर्म ही इंसान को महान या दुष्ट बनाते हैं। इसलिए कहते हैं हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे और बुरे कर्मों का फल लौटकर जरूर आता है, जो इंसान को कभी कभी अपने सहयोगियों या मित्रों के रूप में प्राप्त होता है। हम चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।